आगे प्रिया सोच रही होती है कि वो इस सुहागरात से कैसे बचे, कि वो फिर से चीजें इमेजिन करने लगती है और वो ये इमेजिन करने लगती है कि मान फिर से उसके साथ सोने की कोशिश कर रहा है और उसे अपना बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसे देखकर तो प्रिया के होश ही उड़ जाते हैं। तो वो अपने आप को समझाती है और कहती है कि ये सब सच नहीं है बल्कि उसका वहम है और वो फिर से चीजों को इमेजिन कर रही है। और प्रिया किसी तरह अपने आप को संभालती है। उसके बाद मान चेंज करके बाहर आता है और प्रिया को ऐसे अवतार में देखकर तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि प्रिया सुहागरात से बचने के लिए ढेर सारे कपड़े पहनकर मान के सामने खड़ी हो जाती है। तो मान प्रिया का ऐसा रूप देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और प्रिया से पूछता है कि तुम्हें गर्मी नहीं लग रही। तो प्रिया कहती है बिल्कुल भी नहीं। तो मान कहता है मुझे ऑफिस में कुछ काम है इसलिए मैं काम पर जा रहा हूँ। तो प्रिया जैसे ये सुनती है कि मान काम पर जा रहा है तो वो राहत की सांस लेती है और मान के लिए दरवाजा खोलती है और उसे बहुत ही अच्छे से ऑफिस के लिए विदा करती है। तो मान प्रिया का ऐसा रूप देखकर तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, लेकिन वो जाते जाते प्रिया को टीज करने से पीछे नहीं हटता और वो कहता है बेबी आज रात को मिलते हैं। तो प्रिया जैसे ये बात सुनती है तो उसकी खुशी सीधे गम में बदल जाती है, क्योंकि आज रात तो मान उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और ऊपर से मान यहाँ पर प्रिया को किस करके वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर तो प्रिया के और होश उड़ जाते हैं और वो सोचती है कि आज रात वो मान से कैसे बचेगी, क्योंकि आज तो मान पूरे मूड में है और वो बिल्कुल भी उसे नहीं छोड़ेगा। और प्रिया यही सारी बातें सोच सोच कर पूरी तरह से पगला रही होती है। दूसरी तरफ चेरी मैक के साथ डिनर कर रही होती है। तो यहाँ पर मैक को चेरी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, पर उसे मजबूरन चेरी के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ रहा होता है। तो यहाँ पर चेरी मैक को कहती है कि आज मेरे पास फ्री टाइम है और मैं मार्केट जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो मैक यहाँ पर चेरी को बिल्कुल भी मना नहीं कर पाता और उसे मजबूरन चेरी के साथ जाने के लिए हमें भरनी पड़ती है। इधर दिया पूरी तरह से परेशान रहती है कि आखिरकार मैक ने उसे यहाँ पर किस काम के लिए बुलाया है, उन दोनों को खाते देखने के लिए। और बेचारी यही सब सोच सोच कर बोर हो रही होती है कि तभी मैक उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ मार्केट जाना होगा। तो दिया यहाँ पर मैक की बात बिल्कुल भी नहीं समझती। तो मैक यहाँ पर दिया को इशारे में समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर दिया उसकी एक बात भी नहीं सुनती। तो यहाँ पर मैक चेरी को कहता है मैं अपने सारे वर्कर्स को काम समझा कर आता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और मैक ये कहकर दिया को वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे मैक दिया को कहता है कि मैं और चेरी मार्केट जा रहे हैं और तुम भी मेरे साथ चल रही हो। तो दिया कहती है तुम दोनों के बीच मैं क्या करूंगी, तुम दोनों को मार्केट जाना है तो तुम दोनों जाओ ना, मुझे इन सब में क्यों घसीट रहे हो। तो मैक कहता है मेरी मजबूरी समझो, मैं चेरी के साथ अकेले मार्केट नहीं जा सकता। चेरी एक एक्ट्रेस है, अगर किसी ने मार्केट में हम दोनों को एक साथ देख लिया तो हमारे बारे में बातें बनने लगेगी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। तो दिया कहती ओ अब मैं समझी, तुम अपनी गर्लफ्रेंड की इमेज को बचाना चाहते हो, इसलिए तुम मुझे अपने साथ मार्केट ले जाना चाहते हो ताकि किसी को भी ये शक ना हो कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तो मैक कहता है तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो दिया कहती है ठीक है, जब चलना होगा मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और दिया ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो मैक यहाँ पर दिया को बताता है कि मैं और चेरी एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे, चेरी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो दिया ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है, पर वो मैक के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो ऐसा ही जताकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा मैक पूरी तरह से पगला जाता है कि आखिरकार उसने ये बात दिया को क्यों कही कि वो और चेरी कपल नहीं है, आखिरकार मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। इधर दिया काफी खुश हो रही होती है कि चेरी और मैक के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है और वो यही सारी बातें सोच सोच कर स्माइल कर रही होती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में ये बात खटकने लगती है कि वो इतना स्माइल क्यों कर रही है, ये बात सोचकर कि वो दोनों कपल नहीं है। दूसरी तरफ मान के डैड ग्रैंडमा को थैंक्स कह रहे होते हैं मान और प्रिया को इतना अच्छा ब्राइडल हाउस गिफ्ट करने के लिए। तो ग्रैंडमा कहती है मेरा जो भी है वो प्रिया का ही तो है और मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे एक साथ खुश रहे। तो मान की मॉम कहती है ग्रैंडमा आपने बहुत ही अच्छा किया, मान और प्रिया अगर यहाँ पर रहेंगे तो उन्हें प्राइवेसी मिलेगी, वरना अगर वो हमारे घर में रहते तो उन्हें प्राइवेसी नहीं मिलती और न ही एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने को मिलता। तो ग्रैंडमा कहती है मुझे बहुत ही खुशी है कि मेरी पोती की शादी एक ऐसे घर में हुई है जहाँ पर सारे लोग उससे प्यार करते हैं और उसका इतना ख्याल रखते हैं। अगर अब मुझे कुछ हो भी जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अब मैं निश्चिंत हूँ कि मेरी पोती एक अच्छे हाथ में है जो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। तो मान की मॉम कहती है ग्रैंडमा आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको तभी 100 साल जीना है और प्रिया और मान के बच्चे के साथ खेलना भी तो है, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। दूसरी तरफ वो लोग मार्केट जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर चेरी एक मौका भी नहीं छोड़ती मैक को सेड्यूस करने का और उसे अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों से रिझाने का। और बेचारा मैक मजबूरन चेरी की सारी बकवास बातें सुन रहा होता है, क्योंकि वो चेरी के मुंह पर ये कह तो नहीं सकता कि अपना मुंह बंद करो। इधर दिया भी उन दोनों की सारी चीजें लाइन
लाइनें सुन रही होती है, जिसे सुनकर तो उसे उल्टी आ रही होती है और वो काफी बोर भी हो रही होती है उन दोनों की सारी बकवास बातें सुनकर। इसलिए वो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए उन दोनों की ढेर सारी नकल भी करती है और ये सब मैक देख रहा होता है और उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है, पर वो चाहकर भी दिया को कुछ भी नहीं कह पाता। आगे वो लोग मार्केट पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर चेरी मैक को अपने साथ मार्केट जाने को कहती है। तो यहाँ पर मैक चेरी के साथ मार्केट जाने से बचने के लिए फोन पर बिजी होने की एक्टिंग करने लगता है और वो दिया को कहता है कि वो चेरी के साथ मार्केट जाए। तो बेचारी दिया का मन तो नहीं होता, पर उसे मजबूरन मैक की वजह से चेरी के साथ मार्केट जाना पड़ता है। और उसके बाद मैक चेरी को कहता है तुम दिया के साथ मार्केट जाओ, जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाता है मैं तुम लोगों के पास आ जाऊंगा। तो चेरी कहती है ठीक है और वो दिया के साथ मार्केट चली जाती है और बेचारा मैक चेरी के प्रकोप से बच जाता है। दूसरी तरफ मैक का मैनेजर मैक की वजह से काफी परेशान रहता है, क्योंकि मैक ने उसे ऑर्डर दिया होता है कि वो मिनट पर उसे कॉल करे, बात ना करे, बस उसे कॉल करे। एक्चुअली मैक ये सब कुछ जानबूझकर करता है ताकि वो फोन पर बिजी रहे और उसे चेरी के साथ टाइम स्पेंड करना ना पड़े और चेरी को भी ऐसा ही लगे कि मैक अपने काम में बिजी है, इसलिए वो उसे वक्त नहीं दे पा रहा। पर इन समय बेचारे मैक के मैनेजर की वाट लग रही होती है, क्योंकि वो बार बार मैक को कॉल करके काफी परेशान हो रहा होता है। इधर वान भी ये सारी चीजें सुन लेती है और वान को भी पता चल जाता है कि मैक ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है ताकि वो चेरी को इग्नोर कर सके। इधर दिया और चेरी मार्केट घूम रहे होते हैं तो यहाँ पर चेरी दिया को कहती है तुम्हारी और मैक की काफी बनती है, लगता है तुम मैक की काफी फेवरेट हो। तो दिया कहती है आपको गलत लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते बल्कि मुझसे नफरत करते हैं। तो चेरी कहती है लेकिन ऐसा क्यों, तुम तो इतनी प्यारी हो, वो तुमसे नफरत क्यों करता है। तो दिया कहती है ये बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर चेरी कहती है मुझे जानना है, वैसे भी मेरे पास बहुत टाइम है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो दिया यहाँ पर चेरी को पूरी स्टोरी बता देती है, जिसे सुनकर चेरी के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो चेरी कहती है तुम दोनों की स्टोरी सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों के बीच पक्का कोई ना कोई केमिस्ट्री जरूर है, कहीं तुम मैक को पसंद तो नहीं करती। तो दिया कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं और मैक को पसंद करूं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे ओल्डर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो हमेशा डांटते ही रहते हैं। मेरा भाई भी मैक की ही उम्र का है, वो भी मुझे हमेशा डांटता ही रहता है और पापा की तरह मुझ पर हुक्म चलाता रहता है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं इस तरह के बंदे को तो कभी भी डेट नहीं करूंगी। तो चेरी जब दिया के मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो वो राहत महसूस करती है कि दिया मैक को पसंद नहीं करती, इसका मतलब इन दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है और वो यही सारी बातें सोच सोचकर काफी खुश हो रही होती है। इधर मैक जब उन दोनों को एक दूसरे से इतना गॉसिप करते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि ये दोनों उसी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं और गॉसिप करके काफी मजे ले रहे हैं। दूसरी तरफ बेचारी कैट मान की शादी की वजह से पूरी तरह से देवदास मोड में चली गई होती है, जिसे ना ही खाने का होश रहता है और ना ही पीने का। तो यहाँ पर जून कैट का ख्याल रखता है और उसे पैम्पर करने की कोशिश करता है और उसके लिए जूस भी लेकर आता है। तो कैट को जून पर काफी गुस्सा आता है और वो कहती है इस जूस को यहाँ से लेकर जाओ वरना मैं तुम्हारे मुंह पर फेंक दूंगी। तो जून उस जूस को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी कैट उसके हाथ से जूस छीन लेती है और पीने लगती है, क्योंकि हार्ट ब्रेक की वजह से उसका दिमाग पूरी तरह से हिल गया होता है। कि तभी उधर से मान भी ऑफिस आ जाता है। तो मान का मैनेजर मान को कहता है सर आपको अभी ऑफिस आने की क्या जरूरत थी, आज आपकी शादी हुई है, आपको अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था। तो मान कहता है ऑफिस में थोड़ा काम था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तो मान का मैनेजर कहता है बॉस आप यहाँ की बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, यहाँ का काम मैं संभाल लूंगा, वैसे आप लोगों को तो हनीमून पर भी जाना होगा ना, तो आप लोग उसकी तैयारी कीजिए। तो मान कहता है हनीमून, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें तो हनीमून पर भी जाना होगा, मैं उसके बारे में सब कुछ प्लान करता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बता देता हूँ। इधर कैट जब ये सारी बातें सुनती है तो बेचारी का दिल काफी जल रहा होता है उन दोनों के हनीमून के नाम से। दूसरी तरफ दिया ग्रैंडमा के पास आती है तो ग्रैंडमा दिया को कहती है क्या सब कुछ हो गया, तुमने खुद को मान को सौंप दिया। तो दिया कहती है अभी कुछ भी नहीं हुआ है दादी, उसे ऑफिस में कुछ काम था इसलिए वो ऑफिस चला गया, वो शाम में वापस आएगा और शाम में हमारी सुहागरात होगी, जिसे सोच सोच कर ही मैं इतना डर रही हूँ। तो दादी कहती है तुम इतना डर क्यों रही हो, ये सब तो नेचुरल है, तुम बस अपनी आंखें बंद कर लेना, सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। तो दिया कहती है दादी आप कैसी बातें कर रही हैं, मेरी यहाँ पर जान जा रही है और आपको मजाक सूझ रहा है, आपको मुझे इन सब से बचने का कोई आइडिया देना चाहिए, पर आप तो मुझे इन सब में ढकेलने की कोशिश कर रही हैं। तो ग्रैंडमा कहती है अब तुम दोनों की शादी हो गई है और ये सब तो एक नेचुरल चीज है जो हर मियाँ बीबी के बीच होता है और तुम दोनों के बीच भी होगा, इसलिए अपनी आंखें बंद कर लेना, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा, तुम्हें इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर प्रिया
इन सब के लिए रेडी ही नहीं होती, जिस वजह से वो पूरी तरह से परेशान रहती है। इधर दिया काम कर रही होती है कि तभी उसकी दोस्त जिया का कॉल आता है और जिया उसे बताती है कि वो उसके भाई के रिजॉर्ट पर काम कर रही है। तो दिया जब ये सारी बातें सुनती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो अपनी दोस्त को कहती है, मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम मेरे भाई को पटाने की कोशिश कर रही हो ना, तुम बहुत ही चालाक हो। तो जिया कहती है, यहाँ का बॉस काफी हैंडसम है और उससे मेरी नजर ही नहीं हटती, तो मैं क्या करूँ। वैसे तुम बताओ तुम कहाँ पर हो और तुमने ये क्या पहना है। तो जिया उसे बताती है कि उसे जॉब मिल गई है और वो एक रिजॉर्ट में काम कर रही है। और यहाँ पर ये दोनों सहेली एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मैक आ जाता है और दिया को कहता है, थैंक यू सो मच मेरे साथ मार्केट जाने के लिए। तो दिया मैक के मुँह से थैंक यू सुनकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जिया के पास मीर आ जाता है और मीर यहाँ पर दिया को मैक के साथ देख लेता है। तो यहाँ पर मीर को ये गलतफहमी हो जाती है कि उसकी बहन मैक के साथ यहाँ से भागी है। तो यहाँ पर तो ये बात जानकर मीर को दिया पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे खूब डांट लगाता है और कहता है, तुम यहाँ से चुपचाप भाग गई, ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे भागने के बाद मुझ पर क्या बीतेगी। तुम यहाँ से भाग गई और ऊपर से मेरे नंबर को भी ब्लॉक कर दिया ताकि मैं तुम्हें कांटेक्ट ना कर सकूं। मैं यहाँ पर तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ और तुम मैक के साथ हो, तुम इसी की वजह से यहाँ से भागी हो ना। तो दिया यहाँ पर अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करती है पर उसका भाई उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उसे धमकी देता है, अगर तुम इस वीकेंड मुझसे मिलने नहीं आई तो तुम भूल जाना कि तुम्हारा कोई भाई भी था। और मीर ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो जिया मीर को मनाने के लिए उसके पीछे जाती है और उसे बताती है कि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि दिया मैक के साथ है। जब से दिया यहाँ से भागी है तब से मैंने दिया से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा, आज पहली बार ही मैंने उसे कॉल किया है, प्लीज मेरी बात पर यकीन करो। और दिया ऐसी लड़की नहीं है जो किसी के साथ भी भाग जाए। तो मीर कहता है, वो मेरी बहन है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ कि वो किस टाइप की है, वो एक नंबर की सेल्फ सेंटर है, उसे बस अपने आप से मतलब है, उसे मैंने कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है इसलिए वो इतनी बिगड़ गई है, अब उसे डिसिप्लिन की जरूरत है जो मैं उसे देकर रहूंगा। इसलिए अपने दोस्त को जाकर समझा देना कि अगर वो इस वीकेंड मुझसे मिलने के लिए नहीं आई तो अगली बार मैं उसके पास जाऊंगा और उसे घसीटते हुए घर लेकर आऊंगा। और मीर ये कहकर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो जिया जब मीर का गुस्सा वाला चेहरा देखती है तो वो उस पर भी फिदा हो जाती है क्योंकि वो मीर से इतना प्यार करती है कि उसे मीर का हर रूप अच्छा लगता है। इधर दिया अपना सारा गुस्सा मैक पर निकालती है और कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम अभी बीच में नहीं आते तो मेरे भाई को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और मेरा भाई मुझे इस तरह धमकी नहीं देता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और यहाँ पर दिया अपना सारा गुस्सा मैक पर निकाल कर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा मैक पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्या किया जो दिया उस पर इतना भड़क रही है, इन सब में तो उसकी कोई गलती भी नहीं है। दूसरी तरफ वान फिर से चेरी से मिलने के लिए जाती है और उसके कान में दिया के खिलाफ जहर घोलने की कोशिश करती है और उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि अगर उसने मैक को दिया से दूर नहीं किया तो दिया मैक को उससे छीन लेगी और वो देखती रह जाएगी। तो चेरी यहाँ पर वान की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती क्योंकि उसने दिया से ऑलरेडी ये बात पूछ ली थी कि क्या वो मैक को पसंद करती है और दिया ने उसे साफ साफ कह दिया था कि वो मैक को नहीं पसंद करती क्योंकि वो उससे काफी बड़ा है और उसका कोई भी इरादा नहीं है अपने से बड़े उम्र वाले बंदे को डेट करना, क्योंकि मैक उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर चेरी वान को कहती है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, उन दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, उन दोनों के बीच बस एक बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता है, तुम खामखा ही परेशान हो रही हो। तो वान कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हें वार्न करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम इस बात को हल्के में ले रही हो, अगर तुमने कोई भी कदम नहीं उठाया ना तो दिया तुमसे मैक को छीन लेगी। तो चेरी कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं मैक को फोर्स नहीं कर सकती अपने साथ रहने के लिए, अगर मैक को किसी से प्यार है और वो उसके साथ खुश है तो मैं खुशी खुशी उन दोनों की लाइफ से दफा हो जाऊंगी, क्योंकि मेरा प्यार किसी को जबरदस्ती अपने पास रखना नहीं है। और यहाँ पर चेरी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो वान कहती है, मैं तुम्हें वार्न करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम इस बात को हल्के में ले रही हो, जब दिया तुमसे मैक को छीन लेगी ना तब तुम्हें अकल आएगी और अपने किए पर पछतावा होगा। आगे दिया ऑफिस से घर आती है तो यहाँ पर पिया दिया को कहती है कि आज रात तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, जैसा हमने प्लान किया है तुम्हें मेरे साथ वैसा ही करना होगा। तो ग्रैंडमा यहाँ पर आकर प्रिया को समझाती है और कहती है, तुम कब तक इन सारी चीजों से बचोगी, कब तक तुम बहाना बनाओगी, एक ना एक दिन तो तुम्हें खुद को मान को सौंपना ही होगा, तो तुम आज ही वो कर लो ना। तो यहाँ पर प्रिया ग्रैंडमा का मुंह बंद करवाती है और कहती है, ग्रैंडमा आप ऐसी बातें कैसे कर सकती है, मुझे वो सारी बातें सोच कर ही कपकपी हो रही है, आप सोच भी नहीं सकती कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। तो ग्रैंडमा कहती है, प्रिया ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें एक ना एक दिन मान का तो होना ही है ना, तो आज ही हो जाओ। और यहाँ पर दिया भी प्रिया को समझाती है कि ग्रैंडमा सच कह रही है, अगर तुम मान से प्यार करती हो तो ये सब करने में कोई बुराई नहीं है। तो प्रिया कहती, ऐसा नहीं है कि मैं ये सब करना नहीं चाहती, बस मैं अभी रेडी नहीं हूँ इन सब
के लिए, इसलिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तो बेचारी दिया को मजबूरन पिया की हेल्प करनी पड़ती है कि तभी पिया को मान का कॉल आ जाता है। तो यहाँ पर मान पिया को बताता है कि आज मैं कुछ प्लान में चेंज कर रहा हूँ। तो पिया जैसे ये सुनती है कि मान प्लान चेंज कर रहा है तो उसे ये लगता है कि आज रात मान घर ही नहीं आएगा और वो इस बात का खुशी मना रही होती है कि तभी मान उसे बताता है कि प्रिया अच्छे से रेडी हो जाओ, आज मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जा रहा हूँ हमारी शादी की खुशी में, इसलिए अच्छे से रेडी होना। तो यहाँ पर प्रिया कहती है हम लोग कौन से रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। तो यहाँ पर मान उसे बताता है कि हम मैक के रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहीं पर हमने सारा इंतजाम किया है, इसलिए अच्छे से रेडी हो जाओ, मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। तो पिया ये सारी बातें सुनकर तो काफी परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करे। मान ने पक्का कुछ ना कुछ रेस्टोरेंट में प्लान किया होगा, इसलिए यहाँ पर पिया दिया को कहती है कि तुम्हें भी मेरे साथ रेस्टोरेंट जाना होगा। तो दिया कहती है लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ। तो पिया कहती है मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा और मेरी हेल्प करनी होगी। आगे मान अपना सारा सामान लेकर पिया के घर आता है क्योंकि आज से वो यहीं पर रहने वाला होता है। तो यहाँ पर दिया पिया के कहने पर मान को कहती है कि मुझे पता है कि ये तुम्हारा और प्रिया का ब्राइडल हाउस है और मेरा यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं बनता, लेकिन अभी तक मुझे कोई अच्छा सा घर नहीं मिला है। जैसे ही मुझे अच्छा सा घर मिल जाएगा वैसे ही मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी। क्या तब तक मैं यहाँ पर रह सकती हूँ? और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। तो मान कहता है कोई बात नहीं, जब तक प्रिया मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाती तब तक तुम यहाँ पर रह सकती हो। और मान ये कहकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि मान को पता होता है कि ये सारा कारनामा पिया का ही है। तो दिया जब मान का ऐसा रिएक्शन देखती है तो वो समझ जाती है कि ये दोनों भाई एक ही कैटेगरी के हैं, एक नंबर के चालाक। इन्हें बेवकूफ बनाना इतना भी आसान नहीं है।